तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने का देखेंगे कि इसको किस तरह के चार्ज किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक बूस्ट कन्वर्टर यूज़ करूँगा। ये रहा मेरा बूस्ट कन्वर्टर और ये है वायर। वैसे तो आपको इतना पतला वायर यूज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि ये जल सकते हैं। और आपको प्रॉपर वे भी दिखाऊँगा कि इस बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं। दरअसल ये स्कूटी की बैटरी है। दरअसल देखा जाए तो व्हीकल की बैटरी है और इसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग करंट कितना है। चार्जिंग वोल्टेज इसका 14 वोल्ट्स है और 0.3 एम्प्स है। तो दूसरी बात देखा जाए तो ये बहुत ही कम एम्प्स पे अच्छा चार्ज कर सकती है और 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और इसका आप देख सकते हैं मैक्सिमम इसको करंट चाहिए 1 एम्प। तो ये वाली जो बैटरी है, ये वाली जो इसमें बहुत कम करंट चाहिए क्योंकि ये जो वाला है ये स्कूटी की है। तो अब हम इसके बाद हम करेंगे अपने बूस्ट कन्वर्टर को रेडी, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरी लाइट को पावर करने के लिए मेरा 12 वोल्ट वाली चार्जर लगी हुई है। तो मैं आपको अभी फ्लैश में चला के दिखा देता हूँ। तो ये मुझे फ्लैश में करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे चार्जर का इस्तेमाल करना था। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा आप दोनों वायर्स को सेपरेट रखें। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे इन लिखा हुआ है, तो आप इनके पॉजिटिव में जैसे मैंने ये वायर भी गलत इस्तेमाल किया, आपको ये वाला इस्तेमाल करने नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास सामान थोड़ा कम था इसकी वजह से मुझे करना पड़ा। बट आप ये वाले वायर इस्तेमाल ना कीजिए, जितने मोटे हो सके उतने मोटे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा करंट फ्लो होगा। लेकिन देखा जाए तो इस बैटरी को ज़्यादा करंट तो चाहिए नहीं, तो हम इसको कम से कम करंट में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अब ये देख रहे हो बूस्ट कन्वर्टर मैंने जितनी बार भी से लेड एसिड बैटरी चार्ज करी है तो ये हमेशा जला है। तो मैंने इस पर एक सिंपल 1N1 मुझको उसका नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन N1 ये एक सिंपल सा डायोड है 1 एम्पियर का, आपको इतना ही लगाना। वैसे भी SMD था तो लेकिन मैंने इसको सोल्डर कर दिया तो इसकी वजह से काम कर रहा है। तो इंसुलेटिंग के लिए हम टेप लगा देंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा बूस्ट कन्वर्टर हद से ज़्यादा यूज़ हो चुका है क्योंकि मैं इसको पहले ही ऐसी बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ करता था, लेकिन वो ज़्यादा mAh की थी तो इसकी वजह से इसको बहुत बार जला दिया था, लेकिन मैंने इसको रिपेयर कर लिया। अभी आपको अपना मल्टीमीटर लेके इसको DC में कर लेना है। मेरा अच्छा वाला मल्टीमीटर ख़राब हो चुका, बट देखते हैं कि कितने वोल्ट दे रहा है। ज़्यादा वोल्ट देगा तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20 वोल्ट दे रहा है, हमको इतना चाहिए ही नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे से लगा के, यहाँ से आप ये पोटेंशियल मीटर से आप वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए वोल्टेज डाउन हो रहा है, लेकिन मेरे इसमें आप देख पा रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं मिल रही। इसमें आप चार्जिंग वोल्टेज क्या लिखा हुआ था 14.4। तो मैं इसको पूरा 13 पे ले जाऊँगा क्योंकि मेरा वाला जो है पॉइंट डेसिमल में नहीं दिखा रहा। तो मैं इसको पूरा 13 पे ले जाऊँगा। 13 से फिर मैं हल्का हल्का बढ़ाऊँगा ताकि ये 14.4 तक ना टच करे। मेरे ख्याल से इतना ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि माइनस में है, इसका मतलब कि ये उल्टा कनेक्शन है। लेकिन आपको बैटरी के पोलैरिटी का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आप, क्योंकि इसको उल्टा चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये लेड एसिड है। जैसे कि देख पा रहे हैं टर्मिनल मैंने खुद ने लगाए हैं और कभी भी ये 12 वोल्ट से 12 वोल्ट वाली बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी। इसको 14 वोल्ट चाहिए और फुल चार्ज में 14 वोल्ट दिखाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया कि मेरे को इसका देखना मुश्किल है कि पॉजिटिव का है। बट फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूँ, पॉजिटिव का ये है क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव N आ रहा है और डायोड भी यहाँ पर ही लगा है तो पॉजिटिव होगा। बट आपको लाइटिंग कंडीशन की वजह से शायद तक दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ही चार्जर है। लेकिन तब भी डबल श्योर होने के लिए, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज डेंजरस हो सकती हैं, देख सकते हैं। अब हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला कनेक्ट कर देंगे। वैसे देखा जाए तो उसको ज़्यादा करंट तो चाहिए नहीं, मैं तो 5 एम्पियर का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट वाला, बट इसको इतना चाहिए तो है नहीं। बट तब भी इसको तो लगा दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्पार्क्स निकल सकते हैं, वैसे नहीं निकल रहा, अच्छी बात है। जैसे भी बैटरीज के आपने पीछे देख लिया था कि 3 से 2 मंथ की स्टोरेज लाइफ है, बट मैंने इसको इसके बीच में चार्ज नहीं किया था। मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा, बट लगता है इसको 5 महीने हो चुके हैं। डेड बैटरी है, शायद तक कि कुछ चार्ज होगा। अब हम मल्टीमीटर देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे 7 वोल्ट्स दिखा रहा है, 11 10। जैसे आप देख सकते हैं कांस्टेंट 11 है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा।
तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट बैटरी को आप ऐसे करके चार्ज कर सकते हैं बूस्ट कन्वर्टर से, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि अभी बूस्ट कन्वर्टर गर्म होना शुरू हो चुका है। ये वाला बूस्ट कन्वर्टर गर्म होना शुरू हो चुका है पूरा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको यहाँ पे एक डायोड लगाना चाहिए था, क्योंकि ये बैटरी का करंट अब इसमें आ रहा है, इसकी वजह से उसका बूस्ट कन्वर्टर गर्म हो रहा है। और बूस्ट कन्वर्टर के ये जो वाले ना सस्ते वाले, इनमें यही होता है, ये हीटअप होती हैं। फ़िलहाल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस बैटरी को जंप स्टार्ट करने के लिए अच्छा खासा करंट तो लगेगा ही। वैसे भी ये पहली बार चार्ज हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फुल अच्छे तरीके से कम करंट लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो अभी भी 11 वोल्ट ही दिखा रहा है। देखिए 12 में टच किया, ये धीरे धीरे करके टच करेगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बस 12 वोल्ट का कोई लोड होगा तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद तक होगा। फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, 12 वोल्ट का कोई लोड होगा ही नहीं मेरे पे यार। तो ये है, अभी चलेगा तो नहीं यार, तो ज़्यादा ही छोटा पड़ गया। बताऊँ, लेड एसिड बैटरी में जब भी चार्ज करते हो तो वो हीट अप हो ही जाती है, लेकिन है ना मेरे पास दिक्कत है ना कि मेरे पास अभी कुछ सामान नहीं है जिसमें उसका बैटरी का वोल्टेज चेक कर पाऊँ। एक कैपेसिटर है, बट एक कैपेसिटर में पूरा हो जाने का नहीं। कोई नहीं, मल्टीमीटर है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि इसको 6 घंटे के लिए फुल चार्ज होने के लिए बैठाना पड़ेगा। बट आईसी हल्की सी हीट हो रही है, हल्की सी क्या, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। मेरे पास टेम्परेचर गन होता मैं आपको दिखा देता, लेकिन अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने चार्जर निकाल दिया है, तो हम वोल्टेज देख लेते हैं कितना टच कर चुका है। क्योंकि बैटरी मैंने मेरे ख्याल से इसको जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे देख पा रहे हैं 10 वोल्ट है, कांस्टेंट नहीं है ये। ठीक है, कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये नीचे कॉन्टैक्ट अच्छे नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे लगाते हैं तो आप देख पाएंगे अभी यहाँ पे कांस्टेंट 10 वोल्ट है, लेकिन ये चलेगा तो 10 वोल्ट बहुत ज़्यादा कम है। ओह नो यार, मैंने शायद गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज अपोजिट में कभी भी बूस्ट कन्वर्टर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बूस्ट कन्वर्टर में कभी भी अपोजिट करंट नहीं आना चाहिए, कभी भी इस साइड से इन नहीं होना चाहिए। और ये अच्छा खासा हीट होना शुरू हो चुका है। तो ये वीडियो आपको शायद तक अच्छी लगी हो, तो क्योंकि इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि आप लेड एसिड बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरीज़ को कैसे करके चार्ज कर सकते हैं।